अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स 10th का लेक्चर नंबर 5 और हमारा आज का टॉपिक है वेव एंड इट्स टाइप्स। पेज नंबर 8 पे आ जाएंगे जहाँ पे हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। वेव की डेफिनेशन है अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन मीडियम व्हिच causes the particles of the medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal intervals of time। इसकी डेफिनेशन है, एक्सप्लेन करते हैं इसको। There are two categories of waves, mechanical waves and electromagnetic waves। अंडरलाइन करने पर फिर इसके बाद मैं आपको सारा समझाऊंगा इंशाल्लाह। मैकेनिकल वेव्स, वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। आगे इसकी एग्जांपल्स। फिर है नीचे डेफिनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और नीचे इसकी एग्जांपल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होती है वेव? A wave is a disturbance in a medium। मीडियम में डिस्टर्बेंस। एग्जांपल मैं आपको दूंगा एक बहुत ही सिंपल, जिससे आपको वेव का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वो है साउंड वेव। अगर एक रूम में या भी फर्ज करें कि जहाँ मैं बैठा हूँ, अगर मैं बोलूँ ही ना तो क्या आपको कोई आवाज़ सुनाई देगी? बिल्कुल भी नहीं। वाई? क्योंकि मैं बोला नहीं, तो मैंने इस माहौल में, इस रूम में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं की। डिस्टर्बेंस क्रिएट ना होने की वजह से वेव प्रोड्यूस नहीं हुई। कौन सी वेव? साउंड वेव। और साउंड वेव प्रोड्यूस ना होने की वजह से आपको कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दी। मैं जब बोलता हूँ तो क्या होता है, जो मेरे माउथ के आगे पार्टिकल्स हैं, एयर पार्टिकल्स हैं, वो वाइब्रेट होते हैं, वो एक दूसरे को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और मोबाइल के स्पीकर के जो एयर पार्टिकल्स हैं उनको एनर्जी मिलती है, वो वाइब्रेट होते हैं और उनमें हमारे पास डाटा स्टोर होना शुरू हो जाता है। अगर आप सामने बैठे हुए हैं, या हम क्लास एग्जांपल लेते हैं, जब मैं बोलता हूँ या कोई भी टीचर बोलता है, तो वो जब बोल रहा होता है तो वो अपने सामने वाले जो एयर पार्टिकल्स होते हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। वो पार्टिकल्स एक दूसरे को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से आपके कानों के जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट होते हैं और आप फील करते हैं कि आप कोई आवाज़ सुन सकते हैं। तो वेव कब प्रोड्यूस होगी? जब मीडियम में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? कोई ना कोई डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगा। और इसकी वजह से क्या होगा, जो मीडियम, ये हमारे पास अभी जो मीडियम है वो मीडियम क्या होता है? मीडियम हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, गैस। एग्जांपल हम ले सकते हैं, एयर हो गया हमारे पास, वाटर हो गया, कोई भी हमारे पास मटेरियल, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, को जो गिटार है उसकी जो स्ट्रिंग्स हैं वो भी हमारे पास एक जिस मेटल से बना है वो भी एक मीडियम है। और इस तरह के हमारे पास हज़ारों एग्जांपल्स हैं। जिस चीज़ में किसी भी हमारे पास वेव में ट्रैवल करना है वो हमारे पास मीडियम कहलाता है, एक्सेप्ट वैक्यूम। वैक्यूम में हमारे पास पार्टिकल्स नहीं होते, इस वजह से हम उसको मीडियम नहीं कहते है। उसमें हम आएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कि वैक्यूम क्या होता है और वहाँ पे वेव्स ट्रैवल क्यों नहीं कर सकती और वो फिर कैसे ट्रैवल करती हैं। तो वेव क्या है? वेव किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस है। आप बोलेंगे, डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, साउंड वेव प्रोड्यूस हो जाएगी, पार्टिकल्स एक दूसरे को एनर्जी देंगे और आपकी आवाज़ सुनी जाएगी, जिसकी वजह से उस मीडियम के पार्टिकल्स क्या करना शुरू कर देते हैं? वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। एक वाइब्रेट करने से मुराद क्या है कि वो एक दूसरे को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और साथ वाले एक जो एडजेसेंट पार्टिकल्स, साथ साथ वाले पार्टिकल्स, उनको एनर्जी मिलेगी और आपकी आवाज़ जो है वो अकॉर्डिंग टू योर एम्पलीट्यूड जितना होगा आपकी वाइब्रेशन का, आपकी आवाज़ वहाँ तक सुनी जा सकेगी। खैर, ये तो एग्जाम्पल होगी। तो हमारे पास वेव एक डिस्टर्बेंस है, जिसकी वजह से जिस भी मीडियम में वेव प्रोड्यूस होगी, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगी, तो उस पार्टिकल के मीडियम वाइब्रेटरी मोशन स्टार्ट कर देंगे। वाइब्रेटरी मोशन के मतलब क्या होगा कि वो अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव करना स्टार्ट कर देंगे। कैटेगरीज ऑफ वेव्स। कितनी तरह की वेव्स हमारे पास? वेव्स हमारे पास हैं जी दो तरह की। जो पहली टाइप है वो है मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई मीडियम रिक्वायर हो। एयर चाहिए उनको, वाटर चाहिए उनको, कोई मेटल का मीडियम चाहिए, कुछ भी चाहिए, उनको हम कहेंगे मैकेनिकल वेव्स। सबसे आसान एग्जाम्पल जो कि मैं भी डिस्कस कर रहा था वो है साउंड वेव। अगर फर्ज करें कि मैं जिस रूम में बैठा हूँ या आप जिस रूम में बैठे हुए हैं,
वहाँ से एक वैक्यूम पंप निकाल के सारे एयर पार्टिकल्स को निकाल दिया जाए, एस्केप आउट हो जाए, तो क्या आपकी आवाज़ किसी को सुनाई देगी? बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि आप कोई पार्टिकल, कोई एनर्जाइज्ड चीज़ नहीं रही जो कि आपकी आवाज़ को, आपकी एनर्जी को आगे कैरी आउट कर सके। तो ऐसी वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम रिक्वायर होता है, उनको हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। इसकी सबसे आसान एग्जाम्पल है हमारे पास साउंड वेव, या हम कह सकते हैं वाटर वेव्स। वाटर हमारे पास एक मीडियम है, उसमें के अंदर हमारे पास वेव्स प्रोड्यूस हो सकती हैं। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे रिपल टाइम में, जहाँ पे हम उसके 3 फिनोमेनन के बारे में भी पढ़ेंगे। और जो आपकी बुक पे एग्जाम्पल लिखी है पेज नंबर 8 पे, वेव्स प्रोड्यूस ऑन द स्ट्रिंग्स एंड स्प्रिंग, जैसे कि हमने पढ़ा था कि अपने 3 केसेस पढ़े थे। पहला हमारे पास जो था स्प्रिंग का, हमारे मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग, हम स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे थे और वो एक वेव उसमें प्रोड्यूस हो रही थी, वाइब्रेटरी मोशन कर रहे थे पार्टिकल। तो जो स्प्रिंग था वो भी हमारे पास क्या था? एक मीडियम था। तो वो वेव्स जिनको कोई ना कोई मीडियम रिक्वायर हो ट्रैवल करने के लिए, वैक्यूम ना हो। वैक्यूम का मतलब क्या होता है? जहाँ पे कोई पार्टिकल मौजूद ही ना हो, तो वहाँ पे हमारे पास मैकेनिकल वेव्स पास नहीं हो सकती। तो रिपीट करने का मकसद ये है कि आपको अच्छी तरह समझ आते हैं कि मैकेनिकल वेव्स क्या होती है। अब आपको साथ साथ चीज़ याद भी हो जानी चाहिए। मैकेनिकल वेव्स क्या, कौन सी वेव्स हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होगा? तो साउंड वेव्स क्या वैक्यूम से गुजर सकेंगे? नहीं गुजर सकेंगे, क्योंकि हमारे पास साउंड को मीडियम चाहिए, एयर चाहिए पास होने के लिए। वैक्यूम में कोई पार्टिकल ही नहीं है, जिसकी वजह से अगर आप वैक्यूम में चलाते नहीं, चीखते नहीं, आपके पास किसी को भी सुनाई नहीं देगी। दूसरी टाइप है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ पे इस टाइप को इतना ज़्यादा एक्सप्लेन किया नहीं गया, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा इस बारे में कि ये वेव ट्रैवल कैसे कर सकती है। अब क्योंकि क्लास तो है नहीं कि आप लोग क्वेश्चन कर सकें, जब मैं कहूँगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव है जिसको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर ही नहीं होता, कोई पार्टिकल्स नहीं होते, लेकिन ट्रैवल कर जाती है, इसकी ये डेफिनेशन है। तो आपके जहन में सवाल आना चाहिए कि सर कैसे ट्रैवल कर जाते? पार्टिकल्स है नहीं, पार्टिकल्स का मकसद क्या होता है कि वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एक दूसरे को। जब पार्टिकल ही नहीं है तो वेव आगे कैसे चली जाती है, ट्रैवल कैसे कर जाती है? सन से हमारे पास जो लाइट आ रही है, दरमियान में वैक्यूम में लाइट आ जाती है, लेकिन सन पे जो हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस हो रहे हैं, हमें कोई भी ब्लास्ट वगैरह की आवाज़ नहीं सुनाई देती। तो उसका रीज़न क्या है कि साउंड वेव मैकेनिकल वैक्यूम से वो पास आउट नहीं कर सकते, इस वजह से हमें वो सुनाई नहीं देती। लेकिन लाइट हम तक पहुंच रही है क्योंकि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने से मुराद क्या है, इसका ओरिजिन क्या है? इसका ओरिजिन ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, नाम से जाहिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। एक जो इसका कंपोनेंट होता है वो होता है इलेक्ट्रिक। फर्ज करने के लिए हमारे पास है इलेक्ट्रिक, और एक और इसका कंपोनेंट होता है जो कि इसके परपेंडिकुलर, इसके साथ ही मूव करता है। परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट मूव करता है वो होता है मैग्नेटिक। 6th चैप्टर है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वहां पे आप जाके पढ़ेंगे। जब भी हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल वायर अगर फर्ज करें हमारे पास है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर किसी वायर से करंट पास हो रहा है तो उसके इर्द गिर्द हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। और कहीं पे हमारे पास अगर मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है, तो अगर उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे या उसके अंदर हम कोई भी मैकेनिकल एनर्जी, कोई वायर उसके फर्ज करेंगे हमारे पास हार्श मैग्नेट है, उसके अंदर हम एक वायर मूव करवाते हैं, मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, तो हमारे पास वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। तो जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है मैग्नेटिक कंपोनेंट को, और मैग्नेटिक कंपोनेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को। तो जो बात करने का मकसद क्या है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो इटसेल्फ एनर्जाइज्ड है। मैकेनिकल वेव्स का पार्टिकल्स होने से फ़ायदा क्या होता है कि वो उनको एनर्जी मिलती है आपस में, और वो मैकेनिकल वेव हमारी आगे ट्रांसफ़र हो जाती है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसका ओरिजिन क्या है कि ये इटसेल्फ एनर्जाइज्ड होती है। इसके कंपोनेंट्स दो होते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। जब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट मूव किया तो जितना इलेक्ट्रिक कंपोनेंट मूव करेगा वो उतने मैग्नेटिक कंपोनेंट को प्रोड्यूस करवा देगा। फिर जब मैग्नेटिक कंपोनेंट कंज्यूम होगा तो वो उतना इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को प्रोड्यूस करवा देगा, और इस तरह हमारे पास जो वेव वो आगे ट्रैवल करती रहेगी है। इसके हमारे पास एग्जांपल्स हैं एक्स रेज, हीट एंड लाइट वेव्स। लाइट वेव्स जैसे कि हमारे पास सन से रोशनी आ रही है,
और दरमियान में वैक्यूम है, तो वैक्यूम से हमारे पास लाइट गुजर जाती है। क्यों? क्योंकि लाइट के हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक, एक होता है मैग्नेटिक। जब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कंज्यूम होता है तो वो प्रोड्यूस करा होता है मैग्नेटिक कंपोनेंट, इसको एनर्जी देता है। जब ये कंज्यूम होता है तो वो एनर्जी देता है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को, ये प्रोड्यूस हो जाता है और इस तरह ये वेव हम तक ट्रैवल हो जाती है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो मैकेनिकल वेव्स हैं, मैकेनिकल वेव्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं। मैकेनिकल वेव्स की वैसे दो टाइप्स होती है, नाम उनको सुन लें। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल और एक होती है ट्रांसफर, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।